taxonomy taxonomy is made from two basic words. कौन सा बोलिए? टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब है लॉस। ठीक है, सो टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब है प्री डिस्क्राइब्ड लॉस। तो इसीलिए जब हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, एक्चुअली जो मोनेरा है, इसमें बहुत सुंदर स्टोरी है। यू कैन सी दीज आर द अर्लियर स्टोरीज। ओके, द स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक्स। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। Now, in 2001, an international project called the All Species Inventory was launched. Okay? So the project's purpose was to identify and record every species of life in the next 25 years. मतलब by 2025 जितने भी species of life है उनको record कर लेना है। These researchers have undertaken a challenging goal where biologists have identified more than 1.7 million different organisms. Okay, तो अभी तक अराउंड 1.7 मिलियन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं एंड इट इज एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 मिलियन। मतलब हम लोग अभी अराउंड 1 या 2% ही डिस्कवर करते हैं या उसके बारे में जानते हैं। Among these many and diverse organisms, however, are many similarities. For example, all organisms are composed of cells, plasma membrane, use of ATP, store their genetic material. Okay, so these similarities are the result of evolution or descent from a common ancestor. तो सिंस हम लोग सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं तो आपका ये सब चीज कॉमन है। In 1859, Darwin, okay, proposed the natural selection. Okay, proposed that natural selection was responsible for the similarities as well as differences among organisms. The differences can be attributed to the survival of organisms with traits best suited to a particular environment. हर ऑर्गेनिज्म एक ही एनवायरनमेंट नहीं रहता ना, तो वो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, तो इसीलिए अपने आप को सूट करने के लिए वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं। टू फैसिलिटेट रिसर्च, स्कॉलरशिप एंड कम्युनिकेशन वी यूज टैक्सोनॉमी। That is, we put organisms into categories or taxa to show degrees of similarity. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना दूर होगा टैक्सा उतना डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, जितना टैक्सा क्लोज होगा उतना सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगे। ओके, नाउ फ्रॉम द टाइम ऑफ एरिस्टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन टू वेज, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। इवन हमने हमारे जो इंडियन टैक्सोनॉमी में भी देखा था, चंद्योग उपनिषद ने क्या कहा था, that organisms are of two types. कौन कौन से बोलिए? स्थावरा एंड जंगम। जंगम, स्थावरा एंड जंगम। तो स्थावरा means plants and jangama means animals. In 1735, Carolus Linnaeus introduced a formal system of classification with two kingdoms. ठीक है कि नहीं? And as it developed, ये फिर आगे आगे डाइवर्सिफाई करता गया। Carl von Nageli proposed that bacteria and fungi, because जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हुआ तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हुए, तो नगेली ने बोला that bacteria and fungi be placed in the plant kingdom. तो उन्होंने बोला कि भाई जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई है, वो सबको प्लांट्स में डाल दो। बट हेकल ने क्या बोला? नहीं, let us create a new phylum, a new kingdom, and that was called Protista, to include bacteria, protozoa, algae, fungi. ये सब घुस गया किधर? In Protista.
फाइन। अब तो इसलिए अब कितना किंगडम हो गया? 3 किंगडम्स, 3 kingdom. है कि नहीं? प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो प्लांटी में प्लांट्स रह गए, एनिमलिया एनिमल्स रह गए, बाकी जो थे सब डूज दिया किस में? इन प्रोटिस्टा। तो फॉर 100 years biologists continue to follow Van Nagel's placement of bacteria and fungi in the plant kingdom. Ironic, given that DNA sequences shows that fungi are closer to animals than plants. Okay, अगर हम लोग फंजाई को देखें डीएनए वाइज दे आर क्लोजर टू एनिमल्स, बट फिर भी उनको हमने प्लांट्स में डाल दिया। फंजाई वर प्लेस्ड इन देयर ओन किंगडम इन 1959। तो हम जानते हैं विटाकर ने क्या किया। ओके, विटाकर ने उनको अल्टीमेटली एक नया फाइलम दिया। तो उसके पहले भी लोगों ने उसे अलग कर दिया था, बट विटाकर अल्टीमेटली उन्होंने उसको सेपरेट किया। The term prokaryote was introduced in 1937 to distinguish cells having no nucleus from nucleated cells. ओके, तो इसको 1937 में हमने प्रोकैरियोट टर्म यूज किया। तो जैसे ही प्रोकैरियोट यूज किया तो ये प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई ये अलग हो गए, बैक्टीरिया अलग हो गया, है कि नहीं? इन 1968 ओके, जी.ई. मरे proposed the kingdom prokaryote। तो जब उन्होंने किंगडम प्रोकैरियोटी बनाया, अब विटाकर ने क्या किया? In 1969 he formed the 5 kingdom system in which prokaryotes were placed in the kingdom prokaryote or Monera and eukaryotes comprised the other 4 kingdoms. Okay, the prokaryote had been based on microscopic observations. Subsequent advances in molecular biology revealed that there are actually 2 types of prokaryotic cell and 1 type of eukaryotic cell. कोई मर्जी यूकैरियोटिक सेल ले लो, ऑलमोस्ट हर चीज कॉमन होता है। सो दैट इज व्हाई यूकैरियोट्स एक ही तरह के हैं, बट प्रोकैरियोट्स जो है वो 2 बहुत ही जेनेटिकली अलग चीजें हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्लैडोग्राम। तो देख रहे हो, ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली ये जो है आपका विटाकर्स किंगडम है क्लासिफिकेशन। ओके, तो विटाकर्स का क्लासिफिकेशन ये है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? ओके, इन केस ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन वी हैव ए कॉमन एंसेस्टर फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो उस कॉमन एंसेस्टर से सबसे पहले क्या बना? बैक्टीरिया। ओके, फिर एक लाइन आगे गया, तो उसके बाद इनका कॉमन एंसेस्टर है किस किस का? आर्किया एंड यूकैरियोट्स। तो इसीलिए अब हमने कार्लवीज ने क्या किया? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बना दिया। देखा? तो आर दीज 2 सेम? बताइए। Somewhat, yes. Yes. नॉट समवॉट। अगर देखो, अगर हम लोग, मैंने आपको क्या बोला था, हम लंपिंग स्प्लिटिंग करेंगे। ओके, तो उन्होंने देखा जो हु इन दिस कार्लवीज, he saw that all these 4 organisms are eukaryotes, है कि नहीं? तो we can do what? We can create We can lump a them. super kingdom। हम उनको लंप कर सकते हैं। तो जब हम उसको लंप करेंगे तो क्या होगा? तो ये डोमेन यूकैरिया बन गया। बाकी ब्रांचिंग्स देखो, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। तो समझ में आया? तो इसका मतलब है कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 3 डोमेन में हम फिर से अबव ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो वी कैन ग्रुप इट अबव किंगडम। ओके, तो किंगडम से ऊपर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई शक? समझ रहे हो? तो इसीलिए आप देखिए यहाँ क्या हुआ। तो अब आर्किया अलग हो गया। तो व्हाट डज दिस डायग्राम सजेस्ट? दैट आर्किया दे आर मोर क्लोजर टू एनिमल्स या यूकैरियोट्स एज कंपेयर टू बैक्टीरिया।
बट पहले हम लोग क्या सोचते थे कि बैक्टीरिया एडवांस्ड है एंड आर्किया प्रिमिटिव है। ओके, तो आर्किया प्रिमिटिव नहीं है, आर्किया क्या है, वो आपके एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है। प्रिमिटिव कौन है, प्रिमिटिव एक्चुअली बैक्टीरिया है। क्यों, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आफ्टर द डाइवर्जन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया फिर हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है, किस किस का, बोलिए, आपका जो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स का। तो ये जो लाइन जा रहा है ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफी। फाइन, तो ये लाइन का बेसिस क्या है, आपका ऑटोट्रॉफी, एंड इधर क्या हो जाएगा, सो ये है हेटेरोट्रॉफ। फाइन, सो दैट इज वाई अब ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स का एक कॉमन एंसेस्टर था एंड वी स्प्लिट इट इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, 2 ब्रांच स्प्लिट हो गया। अब इधर जाके फिर 2 ब्रांच हो गया, क्या, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर, है कि नहीं। तो ये है यूनि, ओके, दिस इज यूनिसेल्यूलर एंड आप नीचे आओ, एंड ये जो क्या है, सो दिस इज यूनिसेल्यूलर एंड दिस इज मल्टीसेल्यूलर। ओके, सो ये दोनों यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर हो गए। उसी तरह से ये दोनों भी क्या हो गए, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर। ओके, तो ये यूनि हो गया एंड ये क्या हो गया, सो दिस इज मल्टीसेल्यूलर। कोई शक, तो देख रहे हो, तो इसलिए क्लैडोग्राम में आपको हर समय ब्रांचिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है एंड मोस्ट एडवांस्ड कंसेप्ट है। ओके, सो दिस इज आवर ब्रांचिंग पॉइंट। अब फिर आपका एनिमलिया क्या हो गया, वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी है एंड फंजाई क्या हो गया, वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफी। ओके, सो इज देयर एनी इशू इन दिस पेज। प्रोटिस्टा प्रोसेस का 2 बार क्यों लिखा है? क्यों लिखा है बताओ, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं है। हु इज दिस गर्ल, नंदिता, आप बीच में सो जाते हो पकड़ खा के। तो अभी तक मैं आपको तेलुगु भाषा में समझा रहा था, तो आप इसलिए थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड को अच्छा करिए। या मैंने आपको क्या बोला, ये ऑटोट्रॉफी एंड हेटेरोट्रॉफी का कॉमन एंसेस्टर है। मतलब ये जो दोनों हैं ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, समझ रहे हो कि नहीं। सपोज हम लोग एक लाइन खींचे, ओके, सपोज आई ड्रॉ अ लाइन एरो लाइक दिस, तो व्हाट आर दीज, autotrophs, and suppose I draw an arrow like this, what are these, heterotrophs। ठीक है, फिर ऑटोट्रॉफ आगे जाके क्यों ब्रांच कर गया, क्योंकि उसमें यूनि भी है मल्टी भी है। तो यूनिसेल्युलर क्या हो गए, प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेल्युलर क्या हो गए, फ्रंटी। उसी तरह इधर भी क्या है, जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं वो चले गए प्रोटिस्टा में, एंड जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं वो आपका एनिमलिया फंजाई में आ गए। फिर हमने उसको अलग ब्रांचिंग किया, तो इसका इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, इसीलिए दे आर सेपरेटेड। अब नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट ही मेंट टू से कि जेनेटिकली फंजाई आपका प्लांटी से अलग है। तो लोगों ने उसको एनिमलिया में नहीं रखा बट प्लांटी में रखा था, अंडरस्टूड। तो व्हाट डज दिस डायग्राम सजेस्ट, that fungi is closer to animals than plants, but हम लोग पढ़ेंगे throughout the taxonomy till fungi was separated, fungi was always placed in plants। okay, अब आया समझ नंदिते। इसलिए हर समय ये ब्रांचिंग पॉइंट्स को सीरियसली पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सर क्या ये सजेस्ट करता है कि फंजाई एनिमलिया से ज्यादा एडवांस्ड है? डायग्रामेटिकली वही सजेस्ट करता है,
क्योंकि डायग्रामेटिकली जो राइट में होगा ना तो वो मोर एडवांस्ड है या मोर रिसेंट है। ओके, तो दे आर मोर रिसेंट। ओके, तो फंजाई आर मोर रिसेंट देन एनिमलिया। ओके, क्योंकि एनिमलिया जो है वो तो एकदम डे 1 से क्लासिफाई हो रहा है। ओके, तो अगर आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देखेंगे फंजाई आर मोर रिसेंट। अगर आप जेनेटिकल बेसिस देखेंगे फंजाई आर मोर एडवांस्ड। ओके, चलिए और बोलिए। यू आर राइट, इट्स नॉट रॉन्ग। अंडरस्टूड? सो ये आपका कंसेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये आपको मैं और भी क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, चले आगे। नाउ तो ये आपका 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के ब्रांचेस हैं। तो इससे आपका जो बैक्टीरिया है फिर वो आगे जाके अलग अलग कैटेगरी में टूट जाता है। थर्मोटोगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सी दीज आर ऑल कंटेंट फ्रॉम 2020-21 बुक्स। समझ में आया सैम? तो इसीलिए डोंट आर्ग्यू विथ योर स्कूल टीचर विथ रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, बिकॉज ये जो कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसमें there are data from 2020-21 books, okay, brand new। तो इसीलिए आप उसके लिए हर चीज दोनों में सिमिलैरिटीज मत ढूंढिए। तो आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्रोटियोबैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, तो ये सब आपके अलग अलग तरीके के ब्रांचेस हैं। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है वहां से ओरिजिन किया क्या, सॉरी दिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो प्रोटियोबैक्टीरिया है, सिर्फ प्रोटियोबैक्टीरिया का एक ब्रांच माइटोकॉन्ड्रिया है एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपका यूकैरियोट्स में भी है। ओके, उसी तरह आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका क्या साइनोबैक्टीरिया का एक ऑप्शन ब्रांच है एंड वो जाके प्लांट्स में आता है। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों आपको दिखा रहा है, हम आगे आगे पढ़ेंगे, आप उसको चिंता मत करो। फाइन। So this is the 3 domain classification. The discovery of three cell types was based on the observation that ribosomes are not same in all. समझ रहे हो? तो सबने देखा कि भाई अगर हाँ राइबोसोम को देखें तो सबका राइबोसोम एक जैसा नहीं है। Ribosomes are present in all cells because why ribosomes are present in bacteria? जबकि कोई ऑर्गेनेल नहीं होता। क्योंकि अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। Oh my dear Sam, don't talk nonsense. You have already started showing signs of sedentariness. स्कूल नहीं जा रहे हो ना, ये सब साइंस आपका दिख रहा है। Because I never expected such a nonsense answer from you. और सोच के बोलो। Why Sir, they are ribosomes? membraneless organelles. उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। बस, तो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स होंगे, तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता, इसका मतलब वो बैक्टीरिया में हो सकता है। समझ में आया? चलिए, तो कंपेयरिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द राइबोसोमल आरएनए, बिकॉज राइबोसोम जो है वो आरएनए एंड प्रोटीन से बनता है, ओके, फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, so that there are 3 distinct cell groups, okay, the eukaryotes and the 2 different types of prokaryote, bacteria and archaea. In 1978, Carl Weiss proposed elevating the 3 cell types to a level above kingdom and it was called what? Domain. क्योंकि अब हम लंप कर सकते हैं, अब हम सारे यूकैरियोट्स करके लंप करके क्या बनाएंगे? डोमेन आर्किया, एंड हम मोनेरा को स्प्लिट करके बनाएंगे डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्किया। कोई शक? चलिए, तो वीज बिलीव दैट आर्किया एंड बैक्टीरिया although similar in appearance should form their own separate domains on the evolutionary tree. तो उन्होंने बोला भाई जितना मर्जी सिमिलैरिटी हो,
फर्क बहुत बड़ा है, तो उनको इकट्ठा ट्री में रख नहीं सकते, उसे अलग करना ही होगा। In addition to differences in rRNA, ribosomal RNA, और भी फर्क हैं। The three domains differ in membrane